नमस्कार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग गांगजौरी नाम के एक गांव में उपस्थित हुए हैं और यह जरीडी थाना क्षेत्र इलाके में आता है। जमीन विवाद को लेकर कल से ही एक मामला जबरदस्त सुर्खियों में चल रहा है और उसी को लेकर आज एक बार फिर इस गांव में जब हम लोग उपस्थित हुए हैं तो इस क्षेत्र के ग्रामीण और इस जमीन के हकदार कहने वाले लोग आज अपनी आवाज रखने के लिए हमारे बीच मौजूद हुए। कल बीएसएफ के एक जवान ने जमीन विवाद को लेकर सड़क पर उतरकर आरोप लगाया था और जिन लोगों पर आरोप लगाया गया था वे सभी लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि उन्होंने जिस मामले को लेकर आरोप लगाया है इसमें इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम राकेश कुमार, बसंत कुमार उर्फ राकेश कुमार महतो, ग्राम पोस्ट गांगजौरी यहाँ के निवासी हैं। मूल रूप से पूर्वज से ही हम लोग यहाँ हैं इस गांव में। इसी जमीन को लेकर विवाद है? जी नहीं, जमीन नहीं। हम लोग यहाँ पे 1 तारीख था, हम लोग सब परिवार आकर के यहाँ खाना बना रहे थे। वो लोग एकाएक हम लोग के ऊपर मैंने आक्रमण कर दिए। हमारा एक भाई है, उनको फरसा से मैंने वार किए जिसमें उसके सर में चोट लग गया। और एक मेरा बेटा है जो बीटेक की डिग्री भी की है, उनका वार से हाथ टूट गया और हमारे घर में आग भी लगा दिए। उनका आरोप है कि आप लोगों ने उनके परिवार पर हमला किया, उनको घर में बंद कर दिया। जी नहीं, पुलिस आने के बाद उनको छुड़ाया गया। जी, वो जब आग लगाए हैं यहाँ ना, तो उसके बाद हम लोग हल्ला किए तो वो जाके घर में बंद हो गए, अपने दरवाजा लगा लिए। उसके बाद में हम लोग पूरा गांव वाला भी जुट गए। उसके बाद जब थाना से आए उसके बाद ही उनको निकाले। उनका कहना कि ये जो जमीन है इस पर आपका जो तेनुघाट न्यायालय है और बोकारो न्यायालय है, दोनों से उनको डिग्री मिल चुकी है। जी नहीं, इसके बावजूद आप लोग इस जमीन पर दावा कर रहे हैं। जी नहीं, ये हम लोग का ये जमीन हम लोग को 1995 में ग्रामीण पंचों के द्वारा हिस्सा में मिला। जी, उसके बाद में हम लोग यहाँ शुरू से हमारे पिताजी जो थे इस जमीन में खेती बाड़ी करते थे। हम लोग भी आज भी खेती बाड़ी इसी जमीन में करते हैं। देखिए, मेरा खलिहान भी यहाँ है, पुआल भी है, घर भी बना हुआ है, यहीं निवास करते हैं। और आज तक हम लोग ही इस जमीन में खेती बाड़ी करते आए हैं शुरू से, पूर्वज से। क्या वो कोर्ट का नाम भी गलत तरीके से ले रहे हैं? कोर्ट का भी नाम लिए हैं। कोर्ट वो बहुत बार, एक बार नहीं कम से कम 4 बार 144 जमीन में किए हुए हैं, जिसका हमारे पास भी उसका कॉपी है। अगर बोलिएगा तो हम वो भी आपके समक्ष हम रख देंगे। लेकिन ये जमीन का विवाद था, ये जमीन में होना चाहिए था, अदालत में होना चाहिए था। मारपीट और वार नहीं करना चाहिए था। मारपीट आप लोग करेंगे? हम लोग कहाँ किए हैं सर? वही तो आकर के हमारा बेटा और हमारा एक भाई को मार दिए, घर में हमारा आग लगा दिए। एक और है आरोपी जिनके सर पर चोट लगी हुई, क्या नाम है आपका? चक्रधारी महतो, गांगजौरी जी। कैसे चोट लगी? हम बच्चा लोग के साथ में बैठ के खाना बना के खा निकल जा रहे थे, तो उधर से रोहन महतो आया। आने के बाद सीधा गाली गलौज करने के बाद सीधा तबला से वार कर दिया। एक बार वार किया, थोड़ा बच गए। फिर दोबारा से आया, पूरा तबला से मार दिया। मार के हम गिर गए। उसका बेटा आया, उसका बीबी आया, रोहन महतो का बीबी, रोहन महतो का बेटा आके हमको सीधा घर में आग लगा दिया। डीजल पेट्रोल एक लेके, मट्टी का तेल, किरासन डब्बा लेके 8 छीनने लगा। उसका बीबी क्या किया, बस का मेरा कुछ पैसा था, जमीन का कागज था, लेके चला गया, भाग गया। उसके बाद हम लेट गए वहाँ पे। बच्चा लोग रोते रोते रहा। मेरा भतीजा, उसका हाथ तोड़ दिया। हम उसके बाद सो गए। मेरा भाई लोग आया, गांव वाला उठाया। फिर हम उनको अस्पताल लेके गया। उसके बाद वहाँ ट्रीटमेंट के लिए वहाँ थाना में गया, तो थाना बोला कि जाकर पहले ट्रीटमेंट कराओ, उसके बाद हम जाते हैं। फिर थाना वाला आके यहाँ क्या किया हमको नहीं, हम लोग सो गए। हम उस टाइम के बाद मामला आप लोगों ने भी दर्ज कराया? हम लोग दर्ज किए हैं। ठीक है। कहना है कि उनकी माँ के साथ भी आप लोगों ने मिसबिहेव किया और जमीन उनके नाम से डिक्री है। नहीं, ये गलत है। इसके लिए हम लोग का ये काम हो रहा है। हम लोग घर में बना के खा रहे हैं, यहाँ पे शुरू से करा रहे हैं। मतलब इस जमीन का कागजात आपके परिवार, आपके नाम से है? नहीं, मेरा पूरे जगह नाम से है। अच्छा। ठीक है। एक युवा है जिनके हाथ में चोट लगी, ड्यूटी गया, वो आने के बाद आके देखा मेरा हस्बैंड नहीं है। ठीक है। तब मेरा बीबी क्या बोला कि कहाँ गया, तो भैया लोग बोला कि नहीं, उसको मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, रोहन महतो। तो हम लोग भैया लोग लेके चला गया। फिर मेरा बीबी से आया, ड्यूटी से आया के बात बोला कहाँ गया। फिर फोन किया, बोला हॉस्पिटल गया है। बात कर ली, बस इतने ही। मेरा आपस में ये मामला नहीं सुलझा पाए? नहीं, आग भी लगा दिया, कहाँ सुलझा पाएंगे हम लोग। एक युवा है, इनको कहा जा रहा है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए, हाथ में चोट लगी, कैसे चोट लग गई? ये सर हम बताना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे पिकनिक मना रहे थे 1 तारीख को पूरा फैमिली वाला के साथ।
तो हम और ये चाचा और 4-5 छोटी छोटी बहनें हैं, बैठे हुए थे। तो तभी पापा लोग खा के थोड़ा साइड तरफ गए घूमने के लिए। तो उन लोग रोहन महतो पहले आया, चिल्लाते चिल्लाते गाली देते हुए। उसके साइड में उसका भाई था, उसका बेटा था, सबको आया। तो फिर हम तो बच्चा हैं, हम कुछ करने सकेंगे नहीं, हम देख ही रहे हैं शरीर कितना पतला दुबला है। फिर ये पूरा गाली उली देने लगे। तो फिर चाचा का आके वो मतलब तबला मतलब जो कुल्हाड़ी रहता है वो पकड़े हुए थे। तो उससे मारने की कोशिश किए तो चाचा थोड़ा बच गए। उसके बाद फिर से पीछे से आके मार दिए, एकदम खतरनाक टाइप से, देख ही रहे हैं पूरा फट गया। उसके बाद हम गए चाचा को छुटाने, तो उसका बेटा आया, लाठी से हमको मार दिया हाथ में, जिससे मेरा हाथ भी टूट गया। उसके बाद चाचा वहीं पे लेट गए, पूरा एकदम खून उन पूरा बहने क्या वो लगा। मार रहे थे आप लोग को? हम लोग यहाँ पे खाना बना रहे थे, उन लोग को पता नहीं क्या है, हम लोग को आके डायरेक्ट गाली उली देना स्टार्ट कर दिए, मारना स्टार्ट कर। फिर पापा लोग आए, पूरा गांव आ गए और पूरा गांव वाला हकीकत देखा हुआ है। उन लोग जो ब्लेम लगाया है कि ऐसा ऐसा किए हैं, आप गांव से पूछ लीजिए, पूरा पता चल जाएगा हकीकत आप लोग को। थाना में रिपोर्ट करवाए हैं? थाना में हम लोग पहले रिपोर्ट करवाए उन लोग। उसके बाद इन लोग को पता चला कि हम लोग जाके उसका एफआईआर कर दिए। तो इन लोग बचने के लिए 2 तारीख को इन लोग फिर झूठा केस बना के हम लोग को फंसा दिया। मामला उन्होंने झूठा दर्ज किया। यस सर। आपसे जुड़ते क्या समस्या हो गई कि आपको यहाँ खड़ा, ड्यूटी छोड़ के यहाँ खड़ी हैं आप? नमस्कार सर, हम पूनम कुमारी झारखंड गृह रक्षक वाहिनी से हैं। मेरा अभी ड्यूटी फिलहाल सीओ ऑफिस में जरीडी प्रखंड के कार्यालय में है। तो हम जब ड्यूटी में थे 1 तारीख को, क्योंकि सरकारी छुट्टी है नहीं, तो हम तो वहाँ ड्यूटी में थे। तो यहाँ तो मेरा हस्बैंड, मेरा छोटा छोटा 2 बच्चे हैं, मेरा बूढ़ा ससुर हैं, उन लोग खाना बना के खा रहे थे। तो खाने के पश्चात उन लोग बाद में हमको पता चला, उन लोग आके पूछे कि क्या हुआ, आके देख रहे हैं तो मेरा हस्बैंड घर में है नहीं, आग तो पूरा लगा हुआ है घर में। तो हम बोला ऐसा कैसे हुआ? तो सब बोलने लगा कि तेरा हस्बैंड तो हॉस्पिटल में है, यहाँ तो है ही नहीं, मार के पूरा बेहोश कर दिया है, सर पे चोट लगा हुआ है, तेरा एक भैंसुर बेटा है उसका भी हाथ टूटा हुआ है। तो हम बोले आके देख रहे हैं घर के अंदर तो जो टीना का बक्सा था वो भी नहीं, जिसमें हम लोग जमीनी कागजात रखे हुए थे, कुछ पैसा भी था, क्योंकि हम लोग बड़ा आदमी है नहीं जो सोना चांदी रख सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो आके देख रहे हैं, पूछे कि कैसे झगड़ा हुआ ना, अचानक इन लोग खाना बना के खा ही रहा था। उन लोग को मारने का प्लानिंग था, पूरा जान से मारने का प्लानिंग था। इससे कितना पहले भी कितना बार धमकी दे चुका है, लेकिन हम लोग को लड़ाई करने का नहीं था, इसलिए हम लोग ये मामला पुराने समय से चल रहा है क्या? पुराने समय से मारने का धमकी चल रहा है, लेकिन अचानक हम लोग को पता नहीं तो उतना सीरियस में नहीं लिए थे कि इतना मार ही देगा। अगर हम लोग सोचिए, अगर हम लोग को पता रहता तो उससे ज्यादा हम लोग मारने से तो 2 आदमी को हम लोग कितना भी मार सकते थे। आप जिम्मेदार पद में हैं, आप जिम्मेदार पद में, वो भी कहते हैं कि बीएसएफ के जवान हैं, प्रमोद कुमार नाम है उनका। तो क्या लग रहा है कि ये दोनों जो जिम्मेदारी के पद में है, उसके बावजूद इस तरह की घटना यहाँ कैसे घटी? हम तो अपने ड्यूटी पे थे सर, आके अचानक हम देख रहे हैं, हमको पता नहीं था कि उन लोग मारने वाला है। देख रहे हैं हाथ में एक तबला था, जो हम लोग को आके पूछने से गांव वाले से पता चल रहा है कि तबला से वार किया हुआ है, जो हम लोग कब्जे में ले लिए थे तबला को। फिलहाल तो अभी थाना में तबला मौजूद है। ताकि बोल रहे हैं, फिर अभी भी धमकी दे रहा है कि तुम क्या कर लेगा, हम तो बीएसएफ के जवान है, क्योंकि हम तो होमगार्ड से है ना, इसलिए हमको जीने का अधिकार नहीं है। हम रास्ते में चलेंगे, वो भी धमकी दे रहा है, जो कि एक रावण है, रावण की बीवी है, उन लोग भी धमकी दे रहा है कि तुम ड्यूटी जाती है एक लेडीज होके, तो हम देख लेंगे तुमको रास्ते में क्या करेंगे क्या नहीं। क्या मांग है, मुख्य क्या मांग है आपकी, क्या गुजारिश है? हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जो भी मेरा मारपीट हुआ है, आग लगा हुआ है, तो हम कहाँ जाएंगे, रोड पे आएंगे कि कहाँ जाएंगे? सरकार से हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमको सही अपना न्याय दे। हम न्याय मांगना चाह रहे हैं सरकार से। जमीन उनकी है या आपकी? हम लोग का है, पूर्वज से हम लोग का है, क्योंकि मेरा तो ज्यादा दिन शादीशुदा है नहीं, जब से हम देख रहे हैं उतना दिन है, उससे पहले पूर्वज से यही है, उनका यही है। और जो हम लोग के विधायक हैं बाटुल महतो, पूर्व विधायक थे, उसके मेरा शादी होने के बाद पता चला है कि ये जमीन उन्होंने, जिसका है नहीं, अपना है नहीं, फिर भी वो बेच दिया है। और दिया है किसको? बाटुल महतो के भाई को और उसका बेटा को, क्योंकि उन लोग विधायक है। उसका बेटी को दिया है, उसका भाई को, उन लोग विधायक है। और जब उन लोग आया यहाँ पर, और रावण को भी दिया है, यहाँ पर आया, बोल रहा है ये मेरा जमीन है। तो हम लोग न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए एकदम। हमको सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एक लेडीज होकर हम इतना कष्ट से ड्यूटी कर रहे हैं सर, और मेरा छोटा छोटा बच्चा, हम कहाँ रहेंगे? वो बीएसएफ का जवान है, इसलिए वो सीना तान के रहता है कि देखिए हम सरकार का आदमी है। क्या हम सरकार का आदमी नहीं है? हम लोग को जीने का साफ साफ कहना है कि इन सभी परिवार जो ये चोटिल भी हैं, और इन पर जो आरोप लगा है, इनका साफ साफ इन्होंने खंडन किया और कहा है कि ये जो जमीन है इनके पूर्वजों से, इनकी परिवार की है, और वो इन पर बेवजह आरोप लगा रहे हैं।
और मारपीट का मामला इनके साथ मारपीट हुई है, हालांकि उनका भी कहना है कि मेरे परिवार के साथ मारपीट हुई है। ये परिवार भी जिला प्रशासन से और प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाने का काम कर रहा है।